ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है, कोई डिस्टेंस, तो कोई कहता है रेगुलर एजुकेशन इज़ द बेस्ट। बट मैं कहती हूँ कि सभी मोड ऑफ एजुकेशन अच्छी और बुरी हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, सबकी अपनी पसंद होती है और सबकी अपनी नीड होती है, और उसी के हिसाब से कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप यही ले लीजिए कि अगर आप पार्टनर चूज़ करने जाते हैं तो सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। किसी को लंबी लड़की चाहिए, किसी को हेल्दी लड़का चाहिए, और किसी को कुछ चाहिए। तो उसी के हिसाब से मेरी पसंद कुछ और हो सकती है और आपकी पसंद कुछ और हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नीड, एंड आपको आपकी प्रेफरेंसेस क्या क्या है उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से ना सबकी चॉइसेस अलग अलग हो जाती हैं। और मैंने देखा कि आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि अब कौन सी मोड ऑफ एजुकेशन को वो चूज़ करें, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी के कुछ एडवांटेजेस हैं, किसी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर करने वाले हैं अबाउट ऑल थ्री मोड ऑफ एजुकेशन। तो आपका माइंड भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और आखिर तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, जो अक्सर इसी चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं। तो उनका भी बहुत सारा कंफ्यूजन ना क्लियर हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन सभी से बोलिए ना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है ना वो ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि आप कहीं से भी प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लर्न फ्रॉम एनीवेयर भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर फॉरेन में भी है ना और आप इंडिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें एडमिशन लीजिए, और अगर वो आपको ऑनलाइन मोड दे रही है तो आप उस यूनिवर्सिटी से आराम से स्टडी भी करेंगे। इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन भी वहीं बैठे बैठे हो जाएंगे और आपकी डिग्री भी आपके पास आ जाएगी। अब इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, यानी कि आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है, डिस्कशन फोरम मिलते हैं, आपके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इंटरेक्शन होता है, फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है, आपका एक ऑनलाइन यानी कि एक वर्चुअल पीयर ग्रुप भी होता है, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी फैकल्टी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको चैट सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन एजुकेशन में SLM भी प्रोवाइड करती है, यानी कि स्टडी लर्निंग मटेरियल, यानी कि आपके पास हार्ड कॉपी भी है और आपको सॉफ्ट कॉपीज़ भी मिल रही हैं। तो आपकी लर्निंग ना एकदम टॉप क्लास हो जाती है इसमें। अब हम फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो बहुत सी टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। आपका CV वर्कशॉप होती है, आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए आपकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, आपके इन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास टॉप हायरिंग पार्टनर्स भी हैं। तो आपको उसके लिए भी इंटरव्यू देने के लिए भी मौका मिलता है, आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको पूरा तैयार किया जाता है। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आज ऑनलाइन एजुकेशन में IELTS ट्रेनिंग भी दे रही है, यानी कि अगर आपका अब्रॉड में जाके पढ़ने का या जॉब करने का इरादा है तो आपको IELTS ट्रेनिंग भी साथ साथ मिल जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत सारी मेंटरशिप आपको उसके लिए भी मिल जाती है, यानी कि गाइडेंस मिल जाती है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से। जैसे कि आपके पास है NMI MS जिसमें आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिल रहा है, और इसके अलावा आपके पास है मणिपाल, LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन। ये सब यूनिवर्सिटीज़ आपको ये टॉप क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लर्न फ्रॉम एनीवेयर के साथ साथ आपकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी कि आप कभी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लाइव लेक्चर्स लेंगे तो लाइव लेक्चर्स के टाइम पे आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। और इसको कंपेयर किया जाए रेगुलर एजुकेशन से तो आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी कम होता है रेगुलर एजुकेशन से। तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपका पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। और इसके अलावा इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, यानी कि अगर आप
जॉब करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बट ऑनलाइन एजुकेशन में आप पहले से ही कनेक्ट हो जाते हैं, पहले से ही कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें करने लगते हैं और आप बहुत ज़्यादा, आपका होराइजन भी बढ़ता है क्योंकि आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके बहुत से अच्छे लर्निंग मटेरियल्स ले सकते हैं। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो आपका स्क्रीन टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको बहुत टाइम तक स्क्रीन पे देखना पड़ता है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो वो आपका थोड़ा कम हो जाता है, आपको ऑनलाइन लर्निंग करनी पड़ती है। बट वो तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए ज़्यादा मायने रखता है, तो इसमें आपका जो नॉर्मल जो कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं और ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं, उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और वैसे भी आप देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो इसका भी सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंड्स ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो ये एक चीज़ है कि आपका फ्रेंड्स ग्रुप नहीं हो पाएगा। आप आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपस में और कैंटीन में नहीं बैठ पाएंगे, आपका कैंपस विजिट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे होंगे। हाँ, मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन में भी कैंपस जाना चाहते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। आपको कैंपस एक बार देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि रेगुलर एजुकेशन वो कैसे प्रोवाइड कर रही है, सो दैट उसकी परफॉर्मेंस पता चले और पता चले कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में भी आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली है। बट आई हैव सीन मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो आपका एक पीयर ग्रुप भी बनाती हैं वर्चुअल। इसके अलावा आपके ग्रूमिंग सेशंस भी होते हैं, तो आपकी ग्रूमिंग भी हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे तो हमारी ग्रूमिंग नहीं होगी, तो ग्रूमिंग सेशन भी हो रहे हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी हो रही है, आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है, आपकी CV वर्कशॉप भी हो रही है, आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हो रहा है, तो आपको तो सब कुछ मिल ही रहा है। तो धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली है ऑनलाइन एजुकेशन। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन के हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है, यानी कि ये रेगुलर एजुकेशन से तो कम होता ही है इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, बट ऑनलाइन एजुकेशन से भी इसका फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होता है, तो ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम है, ये भी आप इसमें आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आपको लर्निंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन जाके बहुत सी वेबसाइट्स पे जाके बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स देख के बहुत सी अच्छी खासी रिसर्च करके आप इसके लिए पढ़ सकते हैं और आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी मिलता है इसमें, यानी कि आपको हार्ड कॉपीज़ आपके घर पे मिल जाती है, तो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बुक्स से पढ़ना तो एक चीज़ ऐसी है जो हम लोगों से तो अभी छूट नहीं पा रही है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी मिल जाता है। अब इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी भी मिलता है, आप कभी भी और कहीं भी कैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं और आप कहीं जाके भी आराम से पढ़ सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो अब बात करें डिस्टेंस एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस की, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये इसके एग्जामिनेशन जो होते हैं ना वो ऑफलाइन होते हैं, यानी कि आपको इसके सेंटर पे जाके इसकी यूनिवर्सिटी में जाके ही एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। तो आप पढ़ तो कहीं भी रहे हैं बट एग्जामिनेशन देने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने पास यूनिवर्सिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो डिस्टेंस एजुकेशन करें और साथ में उनके एग्जामिनेशन भी आसपास हो जाएं। अब इसके अलावा आपको सिर्फ सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिलता है, आपको LMS नहीं मिलता है इसमें, यानी कि आपको लाइव लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये सब नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि नारसी मोंची, ये आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल के साथ साथ LMS भी प्रोवाइड करती है, आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, आपको फैकल्टी इंटरेक्शन भी इसमें मिल जाता है। अब इसमें LMS नहीं है तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप लाइव लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इन सब से आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि इट हैज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आपका पीयर ग्रुप भी नहीं बन पाता क्योंकि आपकी स्टडीज़ जो है ना वो SLM के थ्रू ही होती हैं और इसके अलावा फैकल्टी इंटरेक्शन में भी काफ़ी कमी होती है क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन है। तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको LMS वगैरह प्रोवाइड करती है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको LMS नहीं मिलता तो फैकल्टी इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता। नाउ वी हैव नंबर थर्ड, दैट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेगुलर एजुकेशन। बात करें इसके एडवांटेजेस की तो आपको
पीयर ग्रुप मिलता है और आपको फैकल्टी इंटरेक्शन मिलता है, यानी कि आप डायरेक्ट फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्लासेस होती हैं क्लासरूम में, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसी समय उनसे कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आप पीयर से भी मिल सकते हैं, यानी कि आपकी फ्रेंड्स ग्रुप होता है, आप साथ में कैंटीन में बैठ सकते हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो हैव फन। मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो जाता है, थोड़ा फन भी हो जाता है साथ में। और आपको रेगुलर एजुकेशन में प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड होता है, यानी कि आपको वर्कशॉप्स भी होती हैं, आपको प्रिपेयर भी किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग भी होती है और आपके हायरिंग पार्टनर्स के साथ यानी कि आपके इंटरव्यू सेशंस भी होते हैं। तो आपको पूरा एक अच्छा प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलता है। हालांकि यही सर्विस आपको ऑनलाइन एजुकेशन में भी अब प्रोवाइड हो रही है। अब हम बात करें रेगुलर एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस की, तो इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके अलावा आपको 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। और आपके एग्जामिनेशन भी ना कैंपस में जाके ही होते हैं, यानी कि आपको स्टडीज़ के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन भी कैंपस में जाके ही देने होते हैं। और इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता, क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर स्टडी होती है ना वो SLM से होती है, यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल से, आपकी बुक से ज़्यादा स्टडीज़ होती है। और इसी के साथ आप समझ रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको बुक से ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आई होप अब आपकी काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन। और अब तक आप अपना सिलेक्शन भी कर चुके होंगे कि आप कौन सी मोड ऑफ एजुकेशन से स्टडी करना चाहते हैं, आप अपनी फर्दर स्टडीज़ कौन से मोड ऑफ एजुकेशन से करना चाहते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो तो ख़त्म होती है, बट जाने से पहले इसे लाइक शेयर तो ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप मेरे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।